जिन मरीजों को गला सूखने की समस्या होती है उस मरीज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और गला सूखने की जो समस्या होती है यानी कि ड्राई थ्रोट की जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, उसे कैसे पहचानेंगे, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि गला सूखना यानी ड्राई थ्रोट होता क्या है। यानी कि आपके जो गले के अंदर मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में सूखापन आना। आपने देखा होगा कि जब भी हम जनरली पानी कम पीते हैं तो आपका मुंह सूखता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। दूसरा, आपको जो मेम्ब्रेन है हमारे गले के अंदर, जो मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन सूख रही है, इसलिए हमें ड्राइनेस वहाँ पर महसूस होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे गले में ड्राइनेस हो रही है, ड्राई थ्रोट हो रहा है या फिर गला सूख रहा है। अब अगर बात करें इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिन्हें हम हटा करके या जिन कारणों को दूर करके हम अपनी मेडिसिन या बिना मेडिसिन के इसे ठीक कर सकते हैं। तो कौन से इसके रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है एलर्जीज़। एलर्जीज़ में क्या होता है, जब भी मरीज़ को किसी प्रकार की एलर्जी होती है, स्पेशली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एलर्जी, जैसे कि गले से संबंधित थ्रोट एलर्जी हो, या हो सकता है किसी मरीज़ को नेज़ल एलर्जी हो सकता है किसी मरीज़ को यहाँ पर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, गले का इन्फेक्शन हो, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, या मरीज को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फ्लू हो, वायरल इन्फेक्शन हो। इस तरह के इन्फेक्शंस के कारण आपके गले की जो मेम्ब्रेन होती है वो सूखने लगती है और आपको ड्राई थ्रोट की समस्या आने लगती है, यानी कि गला सूखने की दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं, पानी का कम सेवन करना यानी कि लो वाटर इनटेक, इसकी वजह से भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। अगर आप पानी का सेवन कम करते हैं, लो वाटर इनटेक है अगर आपका, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या कारण हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो मरीज़ लंबे समय से डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं या जो डायबिटिक हैं उन पेशेंट्स में भी गला सूखने की दिक्कत होती है, क्योंकि कई ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनके कारण, जिनका कंटिन्यूसली सेवन करने से आपको ड्राई थ्रोट की समस्या या फिर गला सूखने की समस्या हो सकती है। ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं, एक कॉमन एग्जांपल समझिएगा कि एक तो डायबिटीज़ की मेडिसिन है, दूसरा एंटीबायोटिक जिससे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कई सारे ब्रॉड तरीके से यूज किया जाता है, कई इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है, उसका नाम है एमॉक्सिलिन। अगर एमॉक्सिलिन मेडिसिन को हाई डोज में दे दिया जाए किसी पेशेंट को, तो उसको ड्राई थ्रोट की समस्या होती है, उसका गला सूखने जैसी उसकी समस्या महसूस होने लगती है। तो एमॉक्सिलिन जो मेडिसिन है ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में उतनी एनर्जी, उतनी ताकत होनी चाहिए, उतना एक बॉडी का मेज़रमेंट होना चाहिए जितना कि हमें मेडिसिन जितना डोज दिया जा रहा है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक एजुकेटेड डॉक्टर आपको वज़न के हिसाब से या आपको आपकी हाइट के हिसाब से, या आपको मान के चलिए जैसे कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, आयरन की दवाइयाँ हैं, तो ये हाइट के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं। ज़्यादातर वज़न के हिसाब से तो सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन अगर किसी की हाइट कम है तो उसको कैल्शियम की दवाई डॉक्टर्स देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं या अदर मेडिकेशंस है, फीवर की हैं, या कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम वज़न के अकॉर्डिंग देते हैं। यानी कि किसी पेशेंट का अगर 20 किलो वज़न है तो उस मरीज को कितनी दवाइयाँ देनी चाहिए वो एक एजुकेटेड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट कराना है तो एक अच्छे चिकित्सक के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली सारी दवाइयाँ वज़न के हिसाब से ही दी जाती हैं, लेकिन जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, या जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको कैल्शियम की दवाई भी वो भी वज़न के हिसाब से दी जाती है। राइट। तो यहाँ पर कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका सेवन करने से आपके गले में दिक्कत आ सकती है, आपको गला सूखने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप सही तरीके से सही मात्रा में डोज नहीं लेंगे, ज़्यादा डोज लेंगे, और अगर आपका वज़न कम है तो आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। या आप पानी कम पी रहे हैं, डोज सही ले रहे हैं लेकिन पानी कम पी रहे हैं, तो भी आपका गला सूखने की समस्या हो सकती है दवाइयों के ज़रिए।
इसके अलावा और के रीज़न हो सकते हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, और कई मरीज ऐसे होते हैं जो लो वाटर इनटेक यानी कि उसके साथ में मरीज को डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे दस्त लगना, उल्टी हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, मरीज को फ्लूइड की लॉस होने लगती है, फ्लूइड शरीर में कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली कोई मरीज अगर वॉमिटिंग करता है तो ऐसी स्थिति में मरीज को वॉमिटिंग के ज़रिए पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। और इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट दस्त करता है, उल्टी दस्त करता है, तो उसको डबल वाटर लॉस होता है, यानी कि उल्टी के जरिए भी उसको पानी का लॉस हो रहा है और दस्त के जरिए यानी कि जो स्टूल पास आउट जा रहा है, वाटर स्टूल जा रहा है, उसके जरिए भी उस मरीज को वाटर लॉस होता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो केवल स्टूल पास आउट जा रहा है, बार बार दिन में कम से कम 5-6 बार जा रहा है, 6-7 बार जा रहा है, तो उसको भी वाटर लॉस होगा, क्योंकि उल्टी और दस्त की वजह से जो वाटर लॉस होता है हमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपको ले जा सकता है। ये सीधा हमारे हार्ट पर भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए आपको याद रखना होगा जब भी किसी मरीज को उल्टी दस्त होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अपने हार्ट को बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसे समझना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी किसी मरीज को दस्त लगते हैं उसमें जो कैल्शियम या जो अदर चीज़ें होती हैं, कैल्शियम तो बेसिकली कम नहीं होता है, लेकिन इस मरीज को साल्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लॉस होने लगती है, क्योंकि वाटर के अंदर हम यही सारी चीज़ें लेते हैं और वही सारी चीज़ें हमारी बॉडी से रिमूव होने लगती हैं, कम होने लगती है, और हमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। और ये आपके फ्लूइड अगर कम होता है तो आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके हार्ट को भी ख़राब कर सकता है। तो इस तरह के कारणों को अगर हम दूर करेंगे तो आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है ग्रिफाइटिस मेडिसिन हम ले सकते हैं। ग्रिफाइटिस की 30 पोटेंसी में आपको इवनिंग में केवल एक बार लेनी है, 2 ड्रॉप्स, और इसे शाम को 7 दिन तक आप लेंगे तो आपके गले सूखने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आर्सेनिक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। आर्सेनिक 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार सुबह दोपहर ले सकते हैं। अगर सुबह दोपहर नहीं लें तो आप दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को ले सकते हैं, और अगर आप 3 टाइम ले सकते हैं तो सुबह दोपहर एंड शाम को लें तो और ज़्यादा बेटर है। आर्सेनिक 30 पोटेंसी बेस्ट मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रायोनिया एल्बा ड्राई माउथ रहता है उस मरीज को, अगर कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है, उस मरीज को ड्राइनेस ऑफ माउथ है, तो उस मरीज को हम दे सकते हैं ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में। दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर देना है। दवाई खाने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी गंध वाली चीज़ या कोई किसी भी प्रकार की चीज़ आपको नहीं खानी है 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक। इस बात को आप याद रखें। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो लेने का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों यही होता है कि आप मेडिसिन लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में आपको कुछ भी इनटेक नहीं करना है। कोई भी गंध वाली चीज़, कोई भी ऐसी जिससे खुशबू आती हो या स्मेल आती हो, ऐसी चीज़ से बिल्कुल दूर रखें। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप डाइटरी फाइबर हो या डाइटरी इनटेक हो या कुछ भी डाइटरी फूड हो, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिली होगी और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।